सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मनीषा मेहता है। आज हम 10वीं कक्षा की सूरदास द्वारा रचित कविता पद करने जा रहे हैं। ये उस समय का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ब्रज स्वयं न जाकर अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेज देते हैं, तो वहां उद्धव और गोपियों की जो बातचीत हुई उसे इस पद में बताया गया है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी भाग्यवान। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि ऊधो तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूते हो, तगा धागा, अनुरागी प्रेम, कि तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। यहाँ पर गोपियां उद्धव का व्यंग्य कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देहे ना लागी। पुरिन पात कमल का पत्ता, रस प्रभाव, देह शरीर, दागी दाग, कि तुम तो जल में रहने वाले कमल के फूल के समान हो, जो जल में रहते हुए भी जल से दूर होता है। जो जल महा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जो जल महा जैसे पानी के अंदर तेल से भरी हुई गागर हो और उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं हो, अर्थात तुम दिन रात कृष्ण के सानिध्य में साथ तो रहते हो, पर कृष्ण के प्यार का असर अभी तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाऊं ना बोरियो। प्रीति नदी, प्यार की नदी, बोरियो रखा है, डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी मुग्ध हुए हो, कि तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। तुम कृष्ण से प्यार नहीं करते, तुम कृष्ण के सौंदर्य पर नहीं मरते। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि यह तो हम ब्रज की भोली भाली अबला नारियां हैं, जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूब गई हैं जैसे चींटियां और गुड़। जैसे जो चींटियां हैं वो गुड़ से चिपक जाती हैं, प्रेम करती हैं और अंत में प्राण त्याग देती हैं, हम भी कृष्ण से ऐसे ही प्रेम करते हैं। यहाँ पर उद्धव का व्यंग्य, मजाक उड़ाते हुए उसकी तुलना की गई है। मन की मन ही मांझ रही, मांझ बीच में, कि हमारी तो जो मन की बातें थी उद्धव, वो मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, कि हम तो चाहते थे कि हमें मन की व्यथा किसी से ना कहनी पड़े और वो हमारे अंदर ही रह जाए। अवधि आधार आस आवन की। अवधि कहते हैं समय को, आस उम्मीद, आवन की आने की। तन मन बिथा सही, बिथा मतलब दुख। हम तो कृष्ण की प्रतीक्षा में ही, उनके आने की आशा में ही जी रही हैं और इसीलिए शारीरिक और मानसिक दुखों को भी सह रही हैं। अब इन जोग संदेश सुनी, लेकिन अब ये योग का संदेश तुम्हारा जो तुम लेकर आए हो, उसको सुन सुनकर हमारी विरह की आग और भड़क गई है, व्यथा दुख और भड़क गया है। चाहती हुती गुहार जित ही ते उतते धार बही, कि हम जितना भी इस दुख को अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये धार की तरह बाहर बहता जा रहा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा ना लही, कि अब हम ही धैर्य को कैसे धारण करें। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये मर्यादा है वो अब हमारे हाथों से छूटती जा रही है। अगर कृष्ण ने ही हमारी मर्यादा को नहीं रखा तो हम उस मर्यादा का पालन क्यों करें।